आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के पार्ट 11 को सोल्व करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 10 तक सोल्व कर चुके हैं, तो आप सभी ट्रेनिंग्स इन क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 21 क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल पिरामिड डेवलपमेंट इज डन बाय विच मेथड। क्वेश्चन में पूछ रहा है यदि हमें किसी चतुर्भुज पिरामिड का डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस निकालना है तो वो किस मेथड के अंतर्गत आएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक होता है पैरेलल लाइन मेथड, सेकंड होता है रेडियल लाइन मेथड, थर्ड होता है ट्रायंगुलर लाइन मेथड। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है पैरेलल लाइन मेथड। इस मेथड में हम ऐसी सरफेसेस का विकास करते हैं जिसके आधार एवं शीर्ष की सतह एक जैसी तथा पैरेलल होती है, जैसे घन, घनाभ, बेलन। ये सब आते हैं हमारे पैरेलल लाइन मेथड में। सेकंड ऑप्शन दिया गया है रेडियल लाइन मेथड। इस मेथड में हम ऐसी सरफेसेस का विकास करते हैं जिसमें किसी चाप का निर्माण करना हो, जैसे शंकु, शंकु का छिन्नक। ये सब आते हैं हमारे रेडियल लाइन मेथड में। थर्ड ऑप्शन दिया गया है ट्रायंगुलर मेथड। इस मेथड में किसी भी पिरामिड की सतह का निर्माण किया जाता है, जैसे त्रिभुजाकार पिरामिड, वर्गाकार पिरामिड, पंचभुजाकार पिरामिड, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये सब आते हैं हमारे ट्रायंगुलर लाइन मेथड में। लास्ट ऑप्शन दिया गया है ओब्लिक मेथड, जो कि हमारा एक प्रोजेक्शन मेथड होता है, ना कि डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा ट्रायंगुलर लाइन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेंशन टू शो एक्सटर्नल थ्रेड्स। बाहरी चूड़ियों को दिखाने के लिए कन्वेंशन, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं, जो कि होता है हमारा 3/4 सर्कल इनसाइड। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक्सटर्नल थ्रेड्स के लिए। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए इंटरनल थ्रेड्स के लिए तो वो होता है हमारा 3/4 सर्कल आउटसाइड। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा 3/4 सर्कल इनसाइड। बाकी के ऑप्शन गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन पैराबोला टू फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज। पैराबोला से फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पर एक बिंदु से दूरी का अनुपात है। क्वेश्चन में पूछा गया है पैराबोला के लिए। पैराबोला जो कि एक ऐसे बिंदु का रास्ता है जिसकी दूरी फोकस तथा डायरेक्ट्रिक्स से सदैव एक रेशो में होती है। यह रेशो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये तो होगा पैराबोला के लिए। यदि पूछा जाए हाइपरबोला के लिए तो यह एक सदैव ऐसे बिंदु का रास्ता है जिसकी दूरी डायरेक्ट्रिक्स तथा फोकस से हमेशा समान अनुपात में रहती है। यह रेशो हमेशा 1 से अधिक रहता है। तो हमसे पूछा गया है पैराबोला के लिए, जो कि होगा हमारा 1। बाकी के तीनों ऑप्शन गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर ऑब्टेन्ड इफ अ कोन इज कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स एक्सिस। किसी शंकु को उसके लंब दूरी के समांतर किसी प्लेन से काटने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है। तो ये कोई शंकु है हमारा। यदि हम इसे एक्सिस के पैरेलल काटते हैं तो हमें कोई ऐसी शेप प्राप्त होती है जिसे हम हाइपरबोला कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा हाइपरबोला। बाकी के तीनों ऑप्शन गलत है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं ये आकृति हमें कब प्राप्त होती हैं। पैराबोला है जब कोन को जनरेटिंग एक्सिस के पैरेलल कट करते हैं तब हमें एक पैराबोला आकृति दिखाई देती है। इलिप्स आकृति हमें तब प्राप्त होगी जब हम किसी एक्सिस पर झुके प्लेन द्वारा शंकु को काटा जाता है, तो तब हमें इलिप्स आकृति प्राप्त होती है। सर्किल हमें तब दिखाई देगा जब हम एक्सिस के परपेंडिकुलर काटते हैं, तो हमें एक सर्किल शेप दिखाई देती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा हाइपरबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी गेट डैश आफ्टर डिडक्टिंग डेप्थ ऑफ टिथ फ्रॉम मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड्स। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि हम मेजर डायमीटर में डेप्थ ऑफ थ्रेड्स घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, जो कि होता है हमारा पिच डायमीटर। क्योंकि पिच डायमीटर का हमारे पास फॉर्मूला होता है पिच डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस डेप्थ ऑफ थ्रेड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा पिच डायमीटर। बाकी के तीन ऑप्शन गलत है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है लीड। किसी बोल्ट पर नट द्वारा पूरे एक चक्कर में तय की गई दूरी को हम लीड कहते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया गया है पिच। एक थ्रेड के मध्य से दूसरे थ्रेड के मध्य स्क्रेव के एक्सिस के समांतर मापी जाने वाली दूरी को हम पिच कहते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया गया है माइनर डायमीटर। यह थ्रेड्स का सबसे कम व्यास होता है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, पिच डायमीटर। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन जो हमने सोल्व किए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए 5 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें।